नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्रिकेट न्यूमरोस्कोप। तो आज हम बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट मैच है बीबीएल का। तो उसमें ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर जो भी जीतेगा वो जाएगा आगे। तो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर मैच में कौन से ब्रिस्बेन हीट या एडिलेड स्ट्राइकर से कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पर्टिकुलर डे पे लकी हो सकते हैं और उनको हम इस पर्टिकुलर मैच पे कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे टॉप न्यूमरोस्कोप पिक्स कौन से है। तो सबसे पहले नाम आता है डेविड पेन, जिन पे किसी का इतना ध्यान नहीं रहेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको कोई देगा नहीं, लेकिन जैसे कि उनका जर्सी नंबर है और जो कि उनका रनिंग एज है, ईयर भी उनके लिए अच्छा है और ये पर्टिकुलर दिन भी उनके लिए अच्छा है, तो इसीलिए डेविड पेन इस पर्टिकुलर मैच में अच्छा खेलने के चांसेस है। फिर जामी वॉर्टन खेलेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर खेलते हैं तो 10 पर बॉन है, इसलिए उनको ये दिन अच्छा जा सकता है। उसके बाद आता है कॉलिन मिनरो, इनके भी खेलने के चांसेस नहीं है, बट उनका जर्सी नंबर एज वेल एज उनका बर्थ डेट और उनका रनिंग एज सारे फेवरेबल है, इसलिए कॉलिन मिनरो अगर गलती से खेलने को आते हैं तो उनको ये दिन अच्छा होता है। इनका जर्सी नंबर पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके उनका बर्थ डेट है वो उनको जरूर अच्छा जा सकता है, जैसे कि इनका जर्सी नंबर है वैसे उनका बर्थ डेट है, तो ये अच्छा जा सकता है। रनिंग एज भी अच्छा है, इसलिए थॉमस के लिए कोई लेगा नहीं, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि इससे कुछ परफॉर्मेंस आ सकता है। तो ये है हमारे टॉप 4 न्यूमरोलॉजी पिक्स, इन पे आप जरूर फोकस कर सकते हो और इनको ड्रॉप करने का लिस्ट नहीं ले सकते हो। तो उसमें से ये दो तो शायद खेलेंगे नहीं, और ये थोड़ा रिस्की पिक है, तो डेविड पेनी है जो टॉप 4 में से बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर देखेंगे तो हमारे टॉप न्यूमरोलॉजी पिक्स सेकंड लेयर में आते हैं पॉल वॉल्टर। 22 को मैच हो रहा है, उनका जर्सी नंबर भी 22 है और 28 को नंबर है उनका। रनिंग एज इतना अच्छा नहीं है, बट ये दो फैक्टर्स है जो उनसे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद लबिशन भी खेलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन वो 22 तारीख को खेल रहे हैं और खुद 22 है, तो अच्छा हो सकते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद आते हैं मैट रेंशो का मूलांक 1 है और रनिंग एज भी 1 है, इसलिए वो बहुत अच्छे टाइम फ्रेम से जा रहे हैं, इसलिए मुझे मैट रेंशो का भी परफॉर्मेंस अच्छा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद है जेक विदरलैंड का मूलांक 4 है और जर्सी नंबर 1 पे आता है, जो कि इस पर्टिकुलर दिन पे अच्छा जा सकता है। उसके बाद है हमारी थर्ड लेयर ऑफ पिक, उसमें आते हैं लॉयड पोप। लास्ट मैच में उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, जर्सी नंबर और मूलांक दोनों अच्छे हैं, जिससे परफॉर्मेंस आ सकता है। उसके बाद है जेवियर बार्लेट का जर्सी नंबर पर्टिकुलर डे के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम, और एलेक्स हैरी खेलेंगे नहीं, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। उसके बाद है हैरी निल्सन का भी मूलांक बहुत अच्छा है पर्टिकुलर डे के लिए, एक तो बहुत अच्छा खेलेंगे, नहीं तो फ्लॉप हो जाएंगे, दोनों में से एक होगा एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस और डायरेक्टली फ्लॉप परफॉर्मेंस, दोनों में से एवरेज कुछ होगा नहीं। उसके बाद है टॉप न्यूमरोस्कोप पिक्स, आते हैं मैक्स ब्रायंट का जर्सी नंबर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मूलांक बहुत अच्छा है। उसके बाद आते हैं क्रिस लिंच, खेलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मूलांक अच्छा है। उसके बाद है जिमी पियर्सन, जो कि जर्सी नंबर अवेलेबल नहीं है, बट ही इज इन द गुड टाइम जोन। उसके बाद आते हैं हमारे, यही है हमारे टॉप न्यूमरोलॉजी पिक्स। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं जुड़े तो आप जरूर जुड़ सकते हो, कोरा स्पेस को नहीं जुड़े हो तो आप जरूर जुड़ सकते हो। कोरा स्पेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये हमारा वीडियो देखते रहिए, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो ये सारे हमारे लकी प्लेयर्स कंसिडर करते हुए क्या हो सकते हैं हमारे ड्रीम 11 टीम में, हम किस तरीके का अप्रोच रख सकते हैं। तो अगर आपको टेलीग्राम पे टीम नहीं मिल सकती है तो इस वीडियो के बेस पे भी आप एक अच्छा टीम बना सकते हो। तो देखते हैं आगे। तो अभी बात करेंगे हमारे लकी प्लेयर्स। तो लकी प्लेयर्स में हमारे हेनरी निल्सन आते हैं, पियर्सन भी आते हैं, और फिर उसके बाद जैक विदरलैंड है, जॉश ब्राउन है, रेनशॉ है, ब्रायंट है, केली है, और ऑलराउंडर सेक्शन में लकी प्लेयर्स है वॉल्टर ओवरटन, और फिर जेवियर बार्लेट, पोप एंड पेन, ये सारे हमारे लकी प्लेयर्स हैं। लेकिन अभी ये सारे प्लेयर्स रिस्की भी है अगर हम देखते हैं तो, जो कि अगर ओवरटन खेलेंगे कि नहीं पता नहीं। उसके बाद केली, ब्रायंट और रेनशॉ, इसको ज़्यादा तो कोई खिलाएगा नहीं। जॉश ब्राउन को भी तो कोई लोग लेके आ सकते हैं, लेकिन रेनशॉ, ब्रायंट और केली को लाने के चांसेस बहुत कम है अपोनेंट के, और सेम केस निल्सन का है। तो अगर ये ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर से जरूर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग के लिए हम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे। तो ये प्लेयर्स ओवरटर्न खेलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर खेलता है तो वो अच्छा पिक है, इसलिए ड्रॉप तो नहीं करेंगे। तो ये सारे पिक हम रखेंगे ही रखेंगे, और ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए, जो कि सेफ विकेट कीपर है पियर्सन के साथ हम जाएंगे। तो बैटिंग सेक्शन में जॉश ब्राउन को भी आप चाहिए तो ड्रॉप कर सकते हो सेफ जाने के लिए, और मैथ्यू शार्टनेजर ये मस्ट पिक है, इसके अलावा ऑलराउंडर में किसी के साथ रिस्क लेना नहीं है। और फिर बॉयस और जॉनसन और थॉर्नटन, ये सारे बॉलर्स हैं जिनको हमको लेना है, तो फिर बॉयस और स्पेंसर जॉनसन को हम लेकर ही चलेंगे। और फिर ये हमारा इस तरीके का एक टीम कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिसमें मोस्टली कैप्टन और वाइस कैप्टन इस तरीके का रिस्क भी लेके जा सकते हैं, ऐसा मुझे तो लग रहा है। और अब आप अभी हम टॉस और बाकी सब चीज़ों के बाद हम फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करेंगे, और अगर ओवरटर्न नहीं खेलता है तो हम उसकी जगह पे कोई और प्लेयर ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक टीम कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा, आप देख सकते हो। तो कैप्टन सेफ मैथ्यू शॉट, जो कि सबको करें सब उसको ही करेंगे। वाइस कैप्टन आप कोई भी आपके मन का कर सकते हो, जेमी ओवरटन के साथ भी जा सकते हो, या सेफ नेजर वगैरह के साथ भी जा सकते हो। और ये हमारे बैकअप प्लेयर भी क्या हो सकते हैं आप नीचे देख सकते हो, लिन मुनरो, थॉर्टन, शॉट,
लिन मोनरो खेलते हैं तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं तो इसमें से कोई खेलता नहीं तो हेनरी थॉर्नटन अंदर आ जाएगा, या डार्सी शॉट को भी आप अगर लगता है तो ले सकते हो। तो ये मेरा कुछ प्लान है ड्रीम 11 टीम के लिए, और इस तरीके से आप टीम बनाओगे तो आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। तो अभी बहुत लोग हैं जिनको कोरा क्या है या कोरा स्पेस क्या है वो पता नहीं है, तो हमने एक नया स्पेस बनाया है कोरा पे, जो कि आप एक समझ सकते हो कि एक पेज है कोरा पेज, जहाँ पे मैं आपको शेयर कर पाऊंगा टीम्स वगैरह, और वहाँ पे मैं एक अच्छे से क्या है क्या नहीं है वो भी लिख पाऊंगा, मुझे पता भी चलेगा, और मेरे साथ साथ आपको भी पता चलेगा कितने लोगों ने कमेंट किया है, क्या कमेंट किया है, क्या व्यूज़ है, वो सब पता चलेगा, और बाद में मैं यहीं पे क्या रिजल्ट था वो भी पोस्ट कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें हमारे पास रहेंगी। ये सब देखते हुए मुझको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा टीम शेयरिंग करने के लिए, और एक कुछ चीज़ मेरी यूनिक खुद की रहेगी, क्योंकि कोई भी अभी तक ये चीज़ किया नहीं है, तो मैं ही फर्स्ट रहूँगा जो इस तरीके से टीम शेयर करूँगा। तो शायद कोई लोग हैं जो फिर बाद में मुझे कॉपी करने लगे, ऐसा भी ज़रूर हो सकता है। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो मैंने पहले तो ज़्यादा पैसे रखे थे, लेकिन उसको मैंने कम कर दिया है तो अभी आप जो भी लोग हो उनको ये एक्सेस फ्री में मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा था फर्स्ट 100 यूज़र को फ्री सब्सक्रिप्शन है, उनको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्टली मैं जो भी टेलीग्राम्स रहेंगे 100 के बाद भी, अगर मेरे टेलीग्राम्स के यूज़र है जिन्होंने टेलीग्राम पे भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और यूट्यूब पे भी वो मेरे सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम वगैरह सारी जगह पे कनेक्टेड है, तो उनको सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलने वाला है, चाहे वो 100 के बाद भी ना क्यों आ जाए। उनको सिर्फ एक चीज़ करनी है, मुझे बताना है कि दे हैव सब्सक्राइब मी एवरीवेयर, और इंस्टाग्राम या कोरा कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करें, आपको फ्री वाला लिंक मिल जाएगा, आप जहाँ से मुझे ये लिंक सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कोई 4 यूज़र ऐसे हैं 51 और 47, तो ये 4 ऐसे यूज़र है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बस फॉलो किया है, तो उनको ये जो चीज़ है वो दिखेगी नहीं, वो उनको एक्सेसिबल रहेगी नहीं, क्योंकि जो भी मेरा कंटेंट है वो स्पेस सब्सक्राइबर के लिए ही है, तो आपको वो दिखेगा नहीं, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है, बस फॉलो करने से कुछ होगा नहीं, फॉलो तो आपको करना ही है उस, बट सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है अगर आपको पूरा एक्सेस चाहिए तो जैसे कि अभी हमने कल ही आज का सुबह का मॉर्निंग का 5 AM का मैच था, उसका टीम देके रखा था, सबका कैप्टन वाइस कैप्टन ये थे, हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे अलग सबसे रिस्की, बट वन साइडेड विनिंग इस मैच में। उसके बाद सेकेंड थिंग जो कि कल का ऐसे T20 का मैच मैंने कवर किया था, तो वो इतना अच्छा नहीं रहा, हमारा 50% लॉस हो गया, लेकिन 300% प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, सो वी वेर स्टिल, दोनों मैच को अगर कंसिडर करते हैं तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही है। तो इस तरीके से, और उसके पहले जो मैच हमने कवर किया था वो भी क्लीन स्वीप था, क्योंकि कैप्टन ही अर्शदीप सिंह था, जो कि सबसे यूनिक चॉइस थी मेरी, वाइस कैप्टन भले ही फेल हुआ हो, लेकिन कैप्टन की वजह से ये मैच हम जीत गए। उसके बाद ये केन विलियमसन वाला जो मैच था जिसको हमने कैप्टन वाइस कैप्टन किया था, वो एवरेज गया था, उसमें ना ही हमारा कुछ लॉस ना प्रॉफिट, जस्ट हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो हमको रिटर्न मिला। तो कोरा पे अगर हम कोरा से स्टार्ट करते हैं तो हम प्रॉफिट में भी है। तो ये सारी चीज़ें हमको एक्सेस करने में और देखने में, और कोई भी यूजर्स है उनको देखने में ईजी जाएगा। और कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वेब पे भी है, ऐप पे भी है। टेलीग्राम का ऐसा होता है कि टेलीग्राम को ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत लोग उसको करना नहीं चाहते हैं। और दूसरा चीज़ है व्हाट्सएप चैनल, तो व्हाट्सएप चैनल इस तरीके से आता है, अगर वो स्टेटस में आता है तो वो कोई देखता नहीं है इतना। सो एक ही चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी, वो है कोरा स्पेस, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी अभी मेरा एक लेवल हो जाएगा, कुछ अच्छे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं यहाँ पे पेड कंटेंट रखूँगा, जैसे कि $3 पर मंथ, जो कि ज़्यादा नहीं रहेगा। $3 पर मंथ मतलब 300 रुपये भी नहीं है, तो 300 रुपये पर मंथ कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो अभी से नहीं, जो मेरे एकदम नए से मुझे जुड़े रहे हैं, अभी से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये सब फ्री में ही रहेगा एंड तक। तो यही है हमारा ओवरऑल चैनल का इन्फॉर्मेशन और ये नए अपडेट्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक आभार। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है तो आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे प्लेटफॉर्म के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई आपको क्रिकेट न्यूमेरोस्कोप चैनल के नाम पर पैसे मांगता है तो वो फेक है, और हम इस तरह से किसी को भी कौन से पैसे मांगते नहीं है, तो कृपया करके इसका ध्यान रखें और फ्रॉड से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।